आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत का आज महाआयोजन किया गया, जिसमें देखा जाए किसान नेता सभी सम्मिलित हुए और तकरीबन हम जो है अपने चैनल के माध्यम से सभी नेताओं से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले चैनल में हमारा हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखा जाए महापंचायत थी और देखा जाए तो तकरीबन जितने भी किसानों के नेता हैं आज यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे आज शुरुआत में इस पंचायत को लेकर? नहीं, पंचायत बहुत अच्छी तरह से हुई है और पंचायत पूरी तरह से सफल है। आपने देखा कि जो सरकार कहती थी कि भाई ये चंद लोग हैं, ये पंजाब के और हरियाणा के छोटे मोटे किसान हैं, थोड़े से किसान हैं मुट्ठी भर, आज आप देख रहे हैं न केवल पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से लोग हैं, यहाँ पे जो आज महाराष्ट्र से लोग आए हैं और नीचे आपने देखा होगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक से लोग आए हैं, आंध्र से हैं, यानी कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अगर मैं थोड़े से शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रैली नहीं है, रेला है। ये भारत के किसानों का मेला है और इस रैली को देखकर योगी मोदी जान ले समझ ले 2022 में होने वाला खेला है। अच्छा, देखा जाए जिस तरीके से आप खुद इस महासम्मेलन में जो है शामिल होने आए थे, आपको भी 4 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। क्या ये सरकार ने रास्ता जो बंद करके किसानों को रोकने की कोशिश की है, क्या कहेंगे लोग? नहीं, मैं उसमें ये कहूंगा कि रास्ता नहीं रोकने की, जब भीड़ इतनी है, आप तो मेरे साथ में चल के आए, मीडिया के सारे साथी, जब भीड़ इतनी है, सड़क दोनों तरफ से भरी हुई है, लोगों का इतना तांता है, मैं कह सकता हूं कि 20 से 25 लाख आदमी होगा पिछले 4-5 किलोमीटर दूर से ये स्थिति है, तो उसकी वजह से रोकी गई है। भाई प्रशासन को व्यवस्था तो करनी है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक को रोकना है, लोग पहुंच पाए मंच तक, रैली स्थल तक, उसके लिए सारी है। और ये इस बात में है कि जबरदस्त तरीके से भीड़ है, भीड़ इतनी है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ आदमी से आदमी सट के चल रहा है, मिल रहा है, ये स्थिति है। अच्छा, देखा जाए भानु प्रताप जी, यहाँ आज जो है 20 से 25 लाख लोगों का जमावड़ा था, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, गर्मी भी है, इसके बाद उमस भी है, लेकिन किसान फिर भी सुबह से लेके अभी तक डटा हुआ है। देखा जाए तो 3 बज गए। देखिए, देश को बचाने की लड़ाई है और हर किसी को समझना चाहिए कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसान पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप देखें, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसका किसान से क्या लेना देना है? नहीं है, वो कृषि कानून में नहीं है, लेकिन उस कानून को भी अपनी लड़ाई में शामिल किया है किसान ने, इसलिए कि जब ये दोनों कानून जो हैं, जो उसका है कानून, उसका एग्रीमेंट वाला जो कानून है, किसान के साथ में जो एग्रीमेंट होगा, और इसके अलावा जो निजी मंडियों का कानून है, इसके माध्यम से पूरे देश में किसानों के साथ जब व्यापारियों का समझौता होगा तो जो अनाज आएगा उसे रखेंगे कहाँ? पहले उस पर सीमा थी, इस सीमा को हटाया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके धारा 3 में। इसलिए वो जो अधिनियम है उसका किसान से लेना देना नहीं, फिर भी किसान, क्योंकि पूरे देश को बचाना है, उस पूरे देश को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। ये है कहानी। जिस तरीके से देखा जाए भानु प्रताप जी, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, अडानी ग्रुप ने पहले जो है जो सेब के किसान थे उनसे कम दाम में खरीदारी करी, लेकिन साल के अंदर जो है जो छोटे मंझोले व्यापारी थे, आज किसानों की फसल जो है उसने बिल्कुल आधे रेट में। देखिए, इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो अडानी है वहां पर जो सेब है, उसका सेब तो बिक रहा है 250 रुपए किलो, और वो किसानों से ले रहा है 12 रुपए से लेके 16 रुपए से लेके और 56 रुपए किलो तक। तो इस सारी जो चीज है, यानी कि किसान की मेहनत सुबह से शाम तक महीनों वो मेहनत करता, उसे कुछ मिलता नहीं है, और ये व्यापारी अपने पैसे के दम पे पूरा लूट लेते हैं। तो जो 250 रुपए का सेब बिक रहा है, क्यों नहीं किसान को उसकी 150 रुपए कीमत दी जाए? आखिर आपका मुनाफा जो है कि निश्चित होना चाहिए 20%, 25%। ऐसा थोड़ी है कि आपका 10 गुना या 15 गुना मुनाफा हो जाएगा और किसान वो मरता चला जाएगा। इसी सब को रोकने के लिए किसान आंदोलन है, ये लड़ाई है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को, हर किसी को इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए। देश तभी बचेगा, नहीं देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए, किसानों को जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन गूंगी बहरी सरकार कहा जाए जिसको, वो अभी तक किसानों की बात नहीं सुन रही है। क्या इस महापंचायत से कुछ फर्क पड़ेगा उस गूंगी बहरी सरकार? नहीं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। देखिए, ये अभी आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है, आज की जो महापंचायत है, इस पंचायत से मोदी के, योगी के, भाजपा के, आरएसएस के तोते उड़ जाएंगे।
उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जो कर रहे हो, देश की जनता, देश का किसान मजदूर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को कोई लाया नहीं है। जैसे बीजेपी अपनी रैली में 500 रुपए दे के, दारू पिला के, रोटी खिला के और उनको फ्री में बस में भर के ले जाती है। और इसलिए इन लोगों को कोई भी भर के नहीं लाया। ये सारे किसान, ये सारे मजदूर, ये सारे नौजवान यहाँ जो आए हैं अपनी इच्छा से आए हैं। देश को बचाने की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसलिए इस महापंचायत में हिस्सा लेने आए हैं। जिस तरीके से देखा जाए इस महापंचायत को जो है पूरे देश और दुनिया के पास जाने से रोका गया इंटरनेट के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इस योगी और मोदी सरकार? नहीं, योगी और मोदी में इतना गुर्दा नहीं है जो इस पंचायत की जो ताकत है उसको रोक सके। ये पंचायत पूरी दुनिया में जा चुकी है। अब तक जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया इसे देख चुकी है। इन्होंने कोशिश की है, इंटरनेट बंद कर दिया इन्होंने, बिजली को भी बार बार काट रहे हैं, ये सारी कोशिश कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी ये इस बात को रोक नहीं पाएंगे कि जो पंचायत है उसे दुनिया देखे। दुनिया देख रही है उसको। ये पहले भी इस आंदोलन को रोकने की इन्होंने कोशिश करी, ये उसे नहीं रोक पाए। इस आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाने में ये रोक नहीं पाए। पूरी दुनिया जानती है कि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में, भारत में किस जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के इसमें मुजफ्फरनगर में जो ये पंचायत है, इससे सबको समझ में आ जाएगा, इस भाजपा सरकार को भी, आरएसएस को भी और पूरी दुनिया को भी, कि किसान ने ठान लिया है तुम्हें उखाड़ के फेंकेगा। जिस तरीके से देखा जाए किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया और आपने इसको ड्राफ्ट करके 5000 प्रतियां आज जो है किसान आंदोलन की जो मुख्य बिंदु बातें थी वो आपने यहाँ के जो है लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं लेके आया था, लेकिन दिक्कत ये थोड़ी सी हो गई कि गाड़ी मेरी 4 किलोमीटर पीछे है। अब इतने बड़े बंडल को यहाँ तक लाना दिक्कत है। पर निश्चित रूप से मैंने कानून के ऊपर पूरा लिख दिया है, तीनों कानूनों के ऊपर, और ये धीरे धीरे हम लोगों को पहुंचा भी रहे हैं। पीडीएफ के माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं, जो प्रिंट करवाया उसको भी दे रहे हैं, ताकि लोग जाने कानून क्या है, हर कोई समझे कि कानून क्या है और कितना खतरनाक कानून है, कैसे देश तबाह हो जाएगा, कैसे किसान मजदूर तबाह हो जाएगा और इस देश की आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो आपने कानून पे किताब लिखी है उसमें क्या मुख्य बिंदु है? नहीं, उसमें सारी हैं। देखिए, तीनों कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इस पे पूरा लिखा है कि ये क्यों, इस पे जो सीमा थी क्यों हटाई गई, वो हमने पूरी की तरह पूरा मैंने समझाया, उदाहरणों के सही समझाया है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किस तरह से देश तबाह हो जाएगा, जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है, सेक्शन 11 है और सेक्शन 14, 15, 16 और 18, 19, 20 जो जितने भी हैं उन सबको मैंने तरीके से बताया और समझाया है। और इसी तरह से जो जिस तरह से मंडी, निजी मंडियों का कानून है, अगर निजी मंडियां स्थापित हो गई तो ये जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, ये खत्म हो जाएंगी और आने वाले समय में निजी मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। इस देश का व्यापारी छोटा जो है वो खत्म हो जाएगा, किसान मजदूर तो खत्म ही हो जाएगा। आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या इन किसानों को किसानों से एक ही निवेदन है, और केवल किसानों से नहीं, मजदूरों से, इस देश के मध्यम वर्ग से, इस देश के पढ़े लिखे लोगों से, हर किसी से मेरा ये निवेदन है, इस आंदोलन में तन मन धन से साथ दें, इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, किसानों के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ चलें, क्योंकि ये किसान केवल खेती को बचा नहीं, किसान केवल खेती को बचाने के लिए नहीं, इस देश की आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। इसलिए ये सबका आंदोलन है, इसमें साथ दें। जिस तरीके से मोदी जी देश को बेच रहे हैं, देश की जनता को इसका क्या नहीं, मोदी जिस तरह से बेच रहा है, अगर उसको बेचने से रोका नहीं गया तो निश्चित रूप से देश तबाह हो जाएगा। कुछ ही चीजें हैं सबको, जैसे अभी बताया, राज्यपाल साहब ने बताया कि किस तरह से एयरपोर्ट एक आदमी को दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बंदरगाह एक आदमी को दिया जा रहा है, रेल एक आदमी को दिए जा रहे हैं, सारे जो गोदाम हैं वो एक आदमी के हैं। ये सारी की सारी चीजें अंबानी और अडानी, ये दुनिया के जो देश हैं, इनका सारा समूह और मिलके जो वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, ये पूरे देश को लूटने में लगे हैं। और मोदी ने तो बेशर्मी की हद ही कर रखी है। 156 पेज की 2 किताबें छाप के लाया, जिसमें कह रहा है इस देश को ऐसे ऐसे बेचूंगा, रेलवे इतने में बेचूंगा, जो सड़कें हैं उनको इतने में बेचूंगा, BSNL इतने में बेचूंगा, BPCL इतने में भेजूंगा, कौन क्या और इतने में बेचूंगा। मतलब हद हो गई। और सारे के सारे नेता जो हैं, विपक्षी सांसद, सारे के सारे मर गए, कोई बोलता नहीं है, सब के सब चुप, कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा ही दे दो। हैंड ग्रेनेड फैक्ट्री बेच दीजिए, हिंदुस्तान की हैंड ग्रेनेड फैक्ट्री बेच दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए। महामहिम है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं, महामहिम तो इस देश का गुलाम है। जो महामहिम है उसकी जिम्मेदारी पूरी है,
और उसके हाथ में पूरी ताकत है। लेकिन जो गुलाम होता है वो गुलाम की ही भाषा समझता है, और गुलामी करते हुए जिसने जिंदगी बिताई है वो क्या महामहिम की ताकत को जानेगा, पहचानेगा और देश को बचाने की कोशिश करेगा। इस देश का राष्ट्रपति गुलाम है।